So in this chapter, what exactly you will going to see here? After collecting the information, what you will going to do with that information, it is very important. Okay. So what will be the procedure after collecting the information? This part you will going to take into consideration. Okay. See here, ये चैप्टर में क्या देखोगे आप? प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, अभी उसके आगे क्या करना है? उसको एडिटिंग करोगे, कोडिंग करोगे, टैबुलेशन करोगे, उसका आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कराओगे। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब आप किस वे से उसको अभी प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट कर रहे हो इट मींस लाइक हाउ यू आर ट्राइंग टू बी, मतलब व्हाट वी कैन से, जैसे कि पाई चार्ट है। ओके, सो पाई चार्ट है। ओके, सो वेदर यू आर शोइंग इट इन अ परसेंटेज फॉर्म, कैसे आप बता रहे हो कि कैसे कलरिंग के फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, दैट विल बी। एंड देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब अभी आप लोग उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे। ओके, you got the information, you have segregated it, you made it in a proper way, now you have presented it in the form of graph, now you will going to explain that graph, आप उसको graph को explain करोगे। okay, what exactly that graph is trying to show you, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के अंदर। तभी आप लिखते जाओगे कि as per this table, as per this diagram, as per this chart, it shows that this many people are favoring this part and this many people are doesn't like this thing, they are giving this kind of a suggestion। तो आप आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग वहां पे अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे, तो उसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। देन लास्ट में आएगा आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इट मीन व्हाट, कि जो आप लोगों ने देखो मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस क्या होता है, कि रिसर्च स्टार्ट होने से पहले आप कुछ अज्यूम करते हैं कि शायद मेरे रिसर्च का जो मैंने प्रॉब्लम लिया है उस प्रॉब्लम का रीजन ये हो सकता है। ओके, आपने वो कलेक्शन ऑफ द डेटा की पहले से ही प्रिजम्पशन करके रखा हुआ था, उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। Now what you will going to do here, now at this stage you got the information, you did the analysis, you are interpreting also, and then you will going to see whatever you were presumed, जो आप लोगों ने presume किया था कि शायद ऐसा कुछ होगा, तो वो अभी आप टेस्टिंग करोगे कि वो आपने जो सोचा था वो बराबर है या नहीं है करके। दैट इज कॉल्ड एज योर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो उसके अलग अलग टेस्ट रहते हैं, जैसे कि वन सैंपल टी टेस्ट, एनोवा, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, then again the pair sample test। एक second, student, just hold it। Okay, so there are different kinds of tests that we will going to use it to see that whatever we have presumed whether it is all correct or not। okay, तो वो आपको मैं सिखा दूंगी बाद में। So these are all things we will going to study into this chapter, data analysis and interpretation। this is very important chapter because you will going to use this all kind of analysis into your research। आप लोग क्वेश्चनर तक बना देते हो, उसके बाद में जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो यही पार्ट होता है। अगर मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, whatever you have done, like आप रिसर्च में कितना भी मेहनत करो, लेकिन अगर आपका क्वेश्चनर प्रॉपरली नहीं बनाया गया है तो आपका डेटा एनालिसिस भी प्रॉपरली नहीं होगा। ओके, therefore it is so important that अगर आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करोगे आप आपके सेमेस्टर 6 के प्रोजेक्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर द सेमेस्टर 6, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब भी लग जाता है एनीवेयर, वहां पे अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है एंड दे आर आस्किंग यू टू डू द रिसर्च, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज योर क्वेश्चनर। व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चनर यू आर आस्किंग टू द रिस्पोंडेंट, आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसके बेस के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट का वैल्यू डिसाइड होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर दिया, लेकिन अभी इसको प्रेजेंट कैसे करना है कि जो लोगों को समझ में आए।
तो ये आप सीखोगे इस चैप्टर में, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, तो नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अभी आप लोगों को क्या समझा स्टूडेंट? ये चैप्टर के पहले तक आप लोगों के पास एज ए रिसर्चर क्या अवेलेबल है, बताओ मुझे। डेटा प्रोसेसिंग से पहले आपके पास क्या अवेलेबल है, बताओ। कहाँ तक आपका स्टेप हो चुका है? चलो बोलो जल्दी से। एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने टॉपिक डिसाइड किया, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अभी आपको डेटा प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करना है। मतलब अभी अभी तक ये स्टेप डेटा प्रोसेसिंग से पहले से उसका पहले वाला जो स्टेप रहेगा, तो आपके पास अभी क्या अवेलेबल है एज ए रिसर्चर? कहाँ तक आप लोग पहुंच चुके हो, रिसर्च कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, बोलो। कलेक्ट इंफॉर्मेशन। यस, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। मतलब क्या हो गया, अभी आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुका है। ओके, यहाँ तक आपका स्टेप हो चुका है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मतलब वो इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है, अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये स्टेज ध्यान में रखो, स्टेज क्या है करके। सी, what is exactly the meaning of processing of data, or what is data processing? See, data by itself does not give any meaning. In order that data becomes meaningful, it has to be processed. Hence, data processing is conversion of raw data to meaningful information through a process. Data is used to produce result that leads to solve a problem. It is similar to production process. It follows a cycle where input, that is raw data, are fed to a process software or computer system to produce output, that is information and insight. Nowadays, data processing is mostly computer based, which not only processes data but also interprets them. The process includes activities like data entry, summary, calculation, storage, and so on. Researcher has the option to present his findings in the form of diagram, graphics, reports, etc. In brief, data processing is a process of organizing data in an orderly manner for analysis and interpretation. See what they are trying to say here. Processing of data, it means what? Okay, till this day, before this processing of data, you got the information. आपने हर एक रिस्पोंडेंट के पास से इंफॉर्मेशन ले लिया, but that's not enough. वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद में क्या, अगर वो इंफॉर्मेशन यू आर नॉट प्रेजेंटिंग इट कि सारे लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, so that information is also meaningless. Okay, and if you really wanted to make it meaningful, you have to do the processing on that data. आपको वो इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको वो इंफॉर्मेशन के ऊपर ऐसा काम करना पड़ेगा, through that information it will be quite easier for the respondent, sorry, to the reader to understand what exactly you have found it out. ठीक है, आप लोगों ने क्या ढूंढा है, क्या वहां पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको बोलते हैं ना समरी एक बता सकते हो कि कैसे है। ओके, सो एज ए रिसर्चर जब हम लोग डेटा ऐसे कंक्लूड करते हैं, मतलब उसके ऊपर जब काम करते हैं, तो वहां पे आपके पास फ्रीडम है। You can use any way, like you can use the graph, you can use the report, you can use the diagram. आप किसी भी फॉर्म में वो डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, अगर मुझे बताना है कि मेरे रिसर्च में ये फाइंड आउट हो गया कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, तो मैं उसको कैसे वे में प्रेजेंट कर सकती हूँ? टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, वन दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस, फाइव दिस, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। वो मुझे वैसे नहीं लिखना है, तो मैं पैराग्राफ में भी लिख सकती हूँ, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, दिस आर लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, या फिर एक कॉमा 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 देके मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन मेक अ चार्ट, ऊपर में हेडिंग दे दूंगी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, देन वो चार्ट, वो टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक के हेडिंग के नीचे नीचे मैं एरो दे दूंगी, और वहां पे बोलेंगे कि ये 5 टाइप है। सो देर आर डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट इट। सी, इवन वी पीपल आर ऑलवेज टेलिंग यू दो योर आंसर इज करेक्ट, जब आप लोग ब्रीफ क्वेश्चन आंसर लिखते हो, तभी हम लोग आपको बोलते हैं कि आपका आंसर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सब करेक्ट रहेगा, लेकिन आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर वहां पे बराबर नहीं रहेगा, सो यू वी गोइंग टू गेट द लेस मार्क। व्हाट इज दैट मीन हियर? कि पता है आप लोगों को आता है, आपको, हम लोग को पता है कि आपको आपको आंसर आता है, लेकिन आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग, आप पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखोगे, जस्ट एक पैराग्राफ में लिखते बैठोगे, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक का व्यू अलग अलग रहता है। बिकॉज teachers will going to, first of all, obviously they will going to see whether you are written all the points or not. Are you getting me? So therefore presentation is very important, and that presentation we can show that kind of with the help of data only, and that could be possible when we are doing the processing of data. So in short, processing of data, it means what here?
It is the organizing the data in an orderly manner. Okay, आप डेटा को एकदम अच्छे से अरेंज करोगे, प्रॉपरली उसको दिखाओगे, that time it will be called as your proper processing of data. See, now the next paragraph here. After data collection, the researcher has to look after the processing of data collected. This involves editing, coding, classification, and tabulation of data. What exactly editing, coding, classification, tabulation, that we will going to say it in the after maybe 2 or 3 lecture we may going to get this kind of a part here कि editing में क्या किया जाता है, coding में क्या होता है, that we're going to see. These steps are interrelated and need to be completed systematically. Technically speaking, data data processing implies editing, coding, classification, and tabulation of collected data so that they are amenable to analysis. Okay, तो यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग में स्टेप्स क्या होते हैं? पहला होता है एडिटिंग, उसके बाद में होता है कोडिंग, देन क्लासिफिकेशन एंड देन टैबुलेशन. तो आप ध्यान में रखना है whenever we are talking about the processing of data, so these 4 steps we have to do. हमें एडिटिंग भी करना है, कोडिंग भी करना है, क्लासिफिकेशन भी करना है, टैबुलेशन भी करना है. And it is very mandatory to do the data analysis. It is a data processing cycle. It is a type of office work which can be attained by the office staff under the guidance of researcher. मतलब देखो हर एक रिसर्चर के पास उतना टाइम नहीं रहेगा शायद इतना सब करने के लिए. जैसे now you will be acting as a researcher unit semester 6, but the thing is what, जो डेटा आप लोग कलेक्ट करने वाले, it will not be for so many people, it will be hardly for the 50 or the 40 people, so that could be manageable by you only. लेकिन कभी कभार क्या होता है जब डेटा बहुत सारे लोगों का रहता है, so that we need to appoint the staff. Okay, हम लोगों को स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ता है और उनके और मतलब रिसर्चर को वहां पे उनको गाइड करना पड़ता है इन व्हाट वे ही इज एक्सपेक्टिंग दैट डेटा शुड बी गेट एडिटेड, कोडेड और क्लासिफाइड और द टैबुलेट. ओके, तो वहां पे रिसर्चर उनको गाइडेंस देगा वो ऑफिस स्टाफ को कि आपको कैसे कैसे वहां ये डेटा के ऊपर काम करना है. ओके, then the data processing may be defined as the lengthy process in which raw data collected are made suitable for analysis and interpretation through editing, coding, classification, and tabulation of the data. It is a lengthy process in which raw data collected is checked properly and arranged systematically for analysis and also for drawing reliable and the factual conclusion relating to the subject matter of research study. मतलब आप डेटा कलेक्ट करने के बाद में भी जिस वे से आप उसको एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफाइड करोगे वो आपके ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर होना चाहिए. ओके, मतलब हाँ ये इंफॉर्मेशन आ गया मैंने क्लासिफाई कर दिया, नहीं ऐसे नहीं रहता है. व्हाट यू आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, आप क्या मतलब वहां पे इंटरप्रेट करना चाहते हो. जैसे अगर मुझे वहां पे बताना है कि एजुकेशन एंड इनकम लेवल का मुझे वहां पे कंपैरिजन बताना है कि people who have taken this much education their earning is this much, तो मैं ये दोनों वेरिएबल्स को वहां पे इंडिकेट करूंगी that this many percentage of the respondent who are having this kind of a qualification, so few are till the 10th standard, few are till the 12th standard, then the graduate, then the professional courses, so that way. And फिर then उनका income earning, then उसके थ्रू क्या वहां पे इंटरप्रेट होने वाला है, then you will come to know कि अरे हाँ it has been observed like the people who are highly qualified, highly educated, their earning is more than the people who are 10 qualified. Okay, so that way we have to represent it. मतलब जब हम डेटा भी वहां पे क्लासिफाई करके टैबुलेट करके दिखाएंगे तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए. then only it will be considered as कि हाँ कुछ क्वालिटी है ये रिसर्च में. जस्ट इंफॉर्मेशन आया करके दिखाना है, that will not going to have any meaning in your research. Okay, and then organization कहाँ पे थे हम लोग, हमें एग्जैक्ट ही हो गया. Last paragraph here. Organization employ computer system to carry out a series of operation on the data in order to present, interpret, or obtain the useful information. This process include activities like data entry, summary, calculation, storage, etc. Useful and informative output is presented in various appropriate forms such as diagram, tables, graphics, etc. in the research report. So what they are saying here, nowadays many organizations to do the data analysis or to the data process or to do the data processing, they are using the computer system. Even you people will going to use the computer system
You people will going to do it with the help of Excel. आप लोग उसको Excel पे डालोगे जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है। और जैसे भी अगर सपोज आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैम हम लोग गूगल फॉर्म से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले, तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रेडशीट में क्रिएट हो जाता है किसने क्या कहा है करके, तो वो आपका एक एक्सेल शीट के फॉर्म में ही आ जाएगा। ओके, so this way it will be going to matlab majority of the organization are using the computer system to do all this kind of a processing, data processing. Now what are the features of data processing? The first one here, collection of data. This is the first and the crucial stage in the data processing. The quality of data will heavily impact output. Data to be processed should be accurate to ensure that subsequent decision based on the findings are valid. Data is collected from both the sources, that is primary and the secondary sources. Primary data is collected specifically for the purpose of providing information on the decision under question. Secondary data is not collected specifically for providing information on the decision under the question. Primary data is collected face to face on the basis of personal interview. Secondary data is collected through the census, sample survey, and administered by product. So data collection is by a product of organization is day-to-day organization day-to-day operation. उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, फीचर्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में जो पहला एंड क्रूशियल स्टेज होता है, दिस इज योर कलेक्शन ऑफ डेटा। कि आपके पास में पहली बात तो है कि डेटा कलेक्ट होना चाहिए, एंड वट एवर डेटा यू हैव कलेक्टेड इट शुड बी बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग। मतलब वो आपको बताएगा कि वट एवर फाइंडिंग्स यू हैव डन, जो भी आप लोगों ने वहाँ पे कंक्लूजन निकाला हुआ है, whether it is valid or reliable or not. So मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि whenever we are doing the data processing, so it is basically on the primary data, because वो क्या रहता है कि first hand data रहता है, उसके बेस के ऊपर ही we need to do the analysis and all, we need to do the interpretation. So data processing प्राइमरी डेटा के लिए ही होता है, लेकिन उसके अंदर सेकेंडरी डेटा का भी काम होता है। चलो आप बोलेंगे मैम ऐसे हम लोग वहां पे कैसे इंडिकेट कर पाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिया है पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ओके, एंड देयर वी कम टू नो दैट इंडिया पॉपुलेशन इज दिस मच, एंड इंडिया के पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन इज पर्टिकुलर ऑफ दिस पर्टिकुलर परसेंटेज, ओके, ये हम लोगों को पता चला वर्किंग पॉपुलेशन क्या है। अभी जो तुम लोगों ने सैंपल एरिया सिलेक्ट किया है, सपोज तुम लोगों ने सैंपल एरिया सिलेक्ट किया मुंबई का, आप लोगों ने डिसाइड किया कि ओके आई नीड टू फाइंड आउट द वर्किंग पॉपुलेशन इन मुंबई एंड हाउ इज देयर स्टेटस, ओके। तो आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिलेगा सेंसस में, सेंसस डेटा में। सेंसस डेटा मतलब क्या रहेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है, सो दैट इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग, दिस मीनिंग इज द वर्किंग पॉपुलेशन इन मुंबई, एंड एज पर योर सैंपल व्हाट यू कम टू नो कि वर्किंग पॉपुलेशन मुंबई में ज्यादा है। इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इट इज मोर इन द मुंबई। तो आप यहाँ पे प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा को कैसे इंटरप्रेट करोगे? देयर यू विल गोइंग टू शो दैट in your sample area also the working population is more and they are so much productive because they are able to earn through their skills, that we can say. तो यहाँ पे आप बता पाओगे कि मुंबई में वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर एज पर द सेंसस डेटा this particular year, and then currently also as per your sample, as per your research, the working population is more and that indicates कि ये particular साल में मुंबई में इतना प्रोडक्शन हुआ था, so that indicates that the working population are really contributing to the productive capacity of the Mumbai. तो यहाँ पे हम दोनों डेटा का भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा का भी, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो ये प्रोसेस रहता है कलेक्शन ऑफ मतलब डेटा इसका डेटा प्रोसेसिंग का, वो जनरली आपका प्राइमरी डेटा के बेस के ऊपर ज्यादा रहता है। एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डेटा। प्रिपरेशन ऑफ डेटा मतलब कि आप चलो अभी आपने पहले स्टेज में डेटा कलेक्शन की बात कर ली कि मेरे पास प्राइमरी डेटा आ गया, मेरे पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन आ गया, तो दोनों मेरे पास अभी तैयार है। नेक्स्ट अभी मुझे उनके ऊपर प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या करना है? तो प्रिपरेशन इज बेसिकली द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा फॉर फर्दर एनालिसिस एंड द प्रोसेसिंग। मतलब अभी आप यहाँ पे मैनिपुलेशन करोगे। मैनिपुलेशन करोगे मतलब क्या? So it is about constructing a data set from one or more data sources to be used for further exploration and the processing. Analyzing data that has not been carefully screened for problems can produce highly misleading results that are dependent on the quality of data prepared.
Much of data management is essentially about extracting useful information. In order to do this, data must go through a data mining process to become a meaningful. मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यहाँ पे प्रिपरेशन में हम लोग क्या करें कि मेरे पास आ गया प्राइमरी डेटा, मेरे पास आ गया सेकेंडरी डेटा। अच्छा ठीक है, चलो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा तो ठीक है, आज इट रहेगा, जो जो मुझे जरूरी है मैं वही वहां से उठाने वाली हूँ। लेकिन प्राइमरी डेटा में मैं कैसे करूंगी कि जो मेरे इंफॉर्मेशन को रिलेवेंट कहेगा, मतलब जो मेरे ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर है, मैं उसी को वहां पे सिलेक्ट करूंगी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। जैसे अगर मुझे वहां पे दिखाना है इनकम कैपेसिटी एंड द वर्किंग पॉपुलेशन दोनों का रिलेशन मुझे अगर वहां पे बताना है, तो उससे रिलेटेड ही चीजों को मैं वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली, उसको मैं वहां पे ज्यादा, मतलब दैट इंफॉर्मेशन आई विल गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। तो उसको कहा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ डेटा, मतलब जो जो जरूरी है आप लोगों ने अभी उसको साइड में कर लिया, ये हो गया आपका मैनिपुलेशन। नेक्स्ट ईयर इनपुट ऑफ डेटा, अभी क्या एट द स्टेज ऑफ इनपुट ऑफ डेटा verified data is coded, it is converted into machine readable form to enable processing through computer. Data entry is done through the use of keyboard, digitizer, scanner or data entry from an existing sources. This exercise is time consuming. It needs to be done with the accuracy and the speed. In order to make the data understandable, it is necessary to break down complex data into the simple, meaningful data. Some companies with a strong financial position outsource this work. बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि इनपुट ऑफ डेटा के लिए बाहर ये काम दे देते, लेकिन आप बोलोगे मैम फिर हम लोग कैसे करेंगे? देखो, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन उनको पूछे हैं। क्वेश्चन में आपने क्या पूछा है, उनका नाम पूछा है, उनका एज, देन उनका सेक्स, देन उनका एड्रेस, देन उनका एजुकेशन, इनकम, देन देयर ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग, देन हाउ मेनी आर द डिपेंडेंट, हाउ मेनी आर द ओल्ड, देन हर एक का कितना एजुकेशन है करके। तो आप ये अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हो, तो अभी आपको उसको इनपुट करना है, मतलब कहीं पे तो ऐसे वे में लिखना है कि जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो आप क्या करोगे, एक्सेल शीट बनाओगे, एक्सेल शीट में आप वहाँ पे एक कॉलम रहेगा दैट विल गोइंग टू इंडिकेट ओनली एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। जैसे आप लोगों ने अगर एजुकेशन में वहाँ पे उनको ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि टिल द 10th स्टैंडर्ड, नहीं, प्राइमरी एजुकेशन, देन द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, देन टिल द जूनियर कॉलेज, देन द डिग्री कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स, अगर आपने वैसे ऑप्शन उनको देके रखे थे एजुकेशन पूछते वक्त, तो आप क्या करोगे, वो ऑप्शन को भी वहां पे लिखोगे। और हर टाइम पे लिखते नहीं बैठोगे कि जैसे मैंने कहा कि नहीं पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट पे वहां पे तुम लोग क्या करोगे, अच्छा एक रिस्पॉन्डेंट वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट है करके, तो वहां पे 1 मार्क्स दोगे। ओके, सुखदेव ने वहां पे कह दिया अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, तो सुखदेव के यहाँ पे 1 अंडर ग्रेजुएट के लेवल के यहाँ पे 1 आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो आप बार बार वहां पे लिखते नहीं बैठोगे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नो नीड ऑफ राइटिंग दैट। आप क्या करोगे, एक एजुकेशन का कॉलम ही बना दोगे। और जितने, जैसे आप लोगों को पता है स्टूडेंट टैली मार्क्स क्या होता है करके, यू नो व्हाट इज टैली मार्क्स? आप लोगों ने पढ़ा है टैली मार्क्स, जहाँ पे हम लोग 4 लाइन निकालते, स्ट्रेट लाइन, एंड देन द 5th वन थोड़ा स्लैंटिंग रहता है उसके ऊपर। डू यू रिमेम्बर? आप लोगों ने आई थिंक 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा मैथ्स में। यस और नो, टैली मार्क्स सुना है आप लोगों ने? किसी ने नहीं सुना टैली मार्क्स? मराठी में वी यूज्ड टू से लाइक ताड़ा, अगर कोई मराठी मीडियम का रहेगा तो वो लोग आई थिंक, कोई पता नहीं, बट मराठी में इसको कहा जाता है ताळ्याच्या खुणा, तो तलवारीचा ताळ्याच्या खुणा म्हणून। यस, पता है आप लोगों को टैली मार्क्स? नो मैम। अच्छा, ये तो पढ़ा रहेगा। देखो हम लोग को देखो स्कूल में आता है ऐसे कि ग्रुप बनाओ। अच्छा, तो 0 to 10 में कितने हैं, 10 to 20 में कितने हैं, ये हम लोग देखो करके टेबल बनाते वक्त। तो 0 to 10, हाँ मैम। 0 to 10 के ग्रुप में कितने हैं, अगर बहुत सारे नंबर है तो चलो वहां पे 1 आ गया तो एक टैली मार्क्स, देन अगेन फिर से एक बार 1 आ गया तो दूसरा एक लाइन देते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। जैसे 4 लाइन स्ट्रेट होने के बाद में 5वां लाइन थोड़ा उसके ऊपर टेढ़ा निकालते हैं हम लोग, उसके ऊपर क्रॉस करते हैं, पता है क्रॉस इन द सेंस लाइक स्लैंटिंग लाइन निकालते हैं। so that is called as your tally mark. So this is the way of inputting of data. Tally marks is also one of the thing, और ये आपको सीखना है, ये भी आपको tally marks भी रहेगा। अभी एग्जाम के लिए नहीं आता है, बट हाउ टू डू द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा उसके लिए रहता है।
ओके, सो दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफ डेटा, मतलब हम लोग को डेटा में कुछ चेंजेस करने उसके बारे में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप हियर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. While processing data, it is put to various means and methods of manipulation through a computer program. It contains the program code and its current activity. Depending on the operating system, instructions are executed simultaneously. While computer program is a passive collection of instruction, a process is the actual execution of those instructions. Ready software programs are available for processing huge volume of data within short period of a time. देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने भी नोट किया रहेगा, आई थिंक वो कंप्यूटर में, लेकिन वैसे सिस्टम करके रखना चाहिए, देन इट कुड बी पॉसिबल. देखो अगर आप लोग जब मंथ लिखते हो, SEP, ऐसा कोई वर्ड आया SEP, तो वहां पे कंप्यूटर तुम्हें दिखाता है कि सितंबर, ऐसा देखा आप लोगों ने, तो आप जस्ट एंटर मारोगे तो वहां पे सितंबर आ जाता है. जैसा नो स्टूडेंट, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कंप्यूटर में टाइप करते वक्त कि मतलब हम लोग थोड़ा सा ही स्पेलिंग लिखते हैं लेकिन हमें पूरा वर्ड मिल जाता है, देखा है कभी? यस मैम. ओनली आशा इज सीइंग एवरीथिंग, बाकी लोगों ने कुछ नहीं देखा है ना? मतलब वहाँ पे कंप्यूटर में ऐसे सिस्टम बना के रखना चाहिए. जैसे अगर मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि ओके पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मुझे हर टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं है POSTGRADUAT पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं. इफ आई गोइंग टू प्रेस ओनली P, तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आ जाएगा. आर यू गेटिंग मी? सो दिस वे वी हैव टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम इन एडवांस की कैसे वो आपका डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे आपको हेल्प करेगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा और फटाफट फटाफट वहां पे डेटा कोड होता जाएगा. एंड देन द आउटपुट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपने डेटा एनालिसिस किया है उसका भी आप प्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे, उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे. तो उन्होंने वहां पे बताया कि नाउ द प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द यूजर, आउटपुट इज प्रेजेंटेड टू यूजर इन वेरियस फॉर्मेट सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट्स, audio, video, email, and so on. It is necessary to interpret output to help the company to make better decision. Output must be interpreted element by element. Researchers' interpretation of output is highly relied upon by the company. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग के लिए कुछ लिया है और मार्केटिंग के लिए मैंने इंफॉर्मेशन पूछा कि वहाँ पे मैंने पूछा कि आपको एक कमोडिटी में नया मार्केट में लेके आई और उसको फॉर एग्जांपल कोई फूड प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट के लिए मैंने हर एक को वो टेस्ट करने के लिए दिया और मैंने उनका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने नोट करके रखा था. देन आई कम टू नो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आया, किसी सबको मैक्सिमम लोगों ने कहा कि नहीं उसका जो फूड है उसका जो टेस्ट है वो दिखने से बेटर वो टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे फीडबैक दिया. तो मेरा एनालिसिस क्या होगा यहाँ पे, मतलब मेरा आउटपुट क्या आएगा जब मैं डेटा एनालाइज करूंगी, तो मुझे मेरा आउटपुट ये रहेगा दैट वॉट एवर न्यू कमोडिटी वी हैव लॉन्च फॉर द फूड, तो वहाँ पे द टेस्ट ऑफ द कमोडिटी इज वेरी गुड बट मेनी हैव गिवन वेरी बैड फीडबैक ऑन द प्रेजेंटेशन इन द सेंस उसका जो पैकेजिंग वगैरह है वो किसी को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, दे फाउंड इट वेरी कॉमन. तो वहाँ पे उनको वो एनालिसिस के आउटपुट के थ्रू पता चला. तो अभी ये किसी कंपनी के लिए कैसे यूजफुल रहेगा, दे विल गोइंग टू वर्क ऑन द पैकेजिंग सिस्टम कि हाँ हमें पैकेजिंग में कुछ अट्रैक्टिव करना चाहिए सो दैट इट विल गोइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर to purchase that commodity. Okay, so this way the output and the interpretation of data will going to be helpful for you. And then the last one here, storage of data. See, in the data processing cycle, storage is the last phase. Storage keep information and the instruction for the future use. Storage allows quick access and the retrieval of the process information, allowing it to be passed on the next stage directly when needed. Every computer uses storage to hold system and the application software. Data and the result of the process must be stored in a safe manner. If the process is not stored, future comparison would be difficult. स्टोरेज ऑफ डेटा मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके ऊपर आप लोगों ने जो भी काम किया वो एकदम वहाँ पे बराबर से होना चाहिए. ओके, बराबर से होना चाहिए मतलब कि अगर फ्यूचर में आपको वो यूज करना है इट विल बी इजीली अवेलेबल फॉर यू टू यूज इट, ऐसा उन्होंने कहा है. ओके, तो स्टोरेज प्रॉपरली करो, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. So let's start with the attendance now. Today is 18.
अभी भी किसी ने रोल नंबर नहीं लिखा है। तुम लोग कब सुधरोगे? बाकी सारे क्लासेस के स्टूडेंट रोल नंबर लिखते, लेकिन आप लोग नहीं रोल नंबर लिखते हो। यस, बिल्किस ने तो 13 लिखा है, बिल्किस का रोल नंबर जबकि 1 है। एवरीबॉडी, मैम चेंज किया था फिर वैसे ही आ गया। सब लोगों को अपना रोल नंबर लिखना चाहिए ना बराबर से। कोई भी रोल नंबर नहीं लिख रहा है। सब लोगों को लगता है अरे हम लोग सब बहुत स्पेशल है, मैम हमारा नाम देख के अटेंडेंस दे देगी। मुझे भी ढूंढना पड़ता है ना इधर से। यस, कृतिका, श्रद्धा इज देयर, नॉट देयर। मुझे हर एक का नाम पूछना पड़ता है लिटरली। प्रेजेंट। अच्छा, श्रद्धा, क्या वेर इज दिव्या? दिव्या नहीं दिख रही है। अनामिका भी नहीं है। अनामिका, यस यस। देखो ऐसे तुम लोग रोल नंबर नहीं लिखते करके नहीं दिखता है। BBI 5 लिखने की क्या जरूरत है? जस्ट राइट डाउन 5, जस्ट राइट डाउन 6, ऐसा लिखो, अपना रोल नंबर सामने लिखो। ये 6, प्रिया इज देयर, जयश्वर प्रज्वल नहीं है, देन रोमान इज नॉट देयर, रवि इज देयर, रवि, रवि यस, रवि इज देयर। रवि ने तो देखो रोल, यस मैम प्रेजेंट रवि कोरी। हाँ, तेरा रोल नंबर तो सीधा पीछे चला गया है। सामने लिखो रोल नंबर 9 डैश रवि कोरी, ऐसे सिंपल वे में लिखो। ओके, यस मैम। यस मैम ही करो, कोई लिख करता नहीं है, बस यस मैम ही करते रहते तुम लोग। यस, मनोज इज नॉट देयर, अरविंद इज नॉट देयर। नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम, तेरा नेक्स्ट टाइम कब आएगा पता नहीं। आरती पवार इज देयर और नॉट? पवार, हाँ देख, आरती ने भी पीछे रोल नंबर लिखा हुआ है। आशा इज देयर, मयूर नहीं दिख रहा है, मुदस्सिर नहीं है, शोएब तो होशियार है, कनीज नहीं है, मासूमा, यस मासूमा इज देयर, हाँ सोहेल नॉट देयर, शिवा यस देयर, नेहा इज देयर, बालू नॉट देयर, सोनाली यस, रेशमा यस, सुखदेव नो, फातिमा यस, मुस्कान, मुस्कान किधर है? मुस्कान नहीं आई आज। मुस्कान क्यों नहीं आ रही है रेशमा? मैम उसकी तबीयत खराब है। हाँ, बहुत दिन हो गया ना, लेकिन उसका क्या मतलब, क्या तबीयत खराब इन द सेंस फॉर लाइक व्हाट? बहुत, मैम उसके पेट में कुछ गांठ हो गई है, अरे इसके वजह से वो आ रही नहीं है। दवाई वगैरह चालू है ना बराबर? हाँ हाँ चालू है। ओके 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 स्टूडेंट, चलो एंड द लेक्चर। और थोड़ा पढ़ाई करो और ये यूनिवर्सिटी का काम करो थोड़ा। यस, ऑल ऑफ यू स्टार्ट फिलिंग अप द यूनिवर्सिटी फॉर्म। हाँ, Okay, ma'am. Yes, ma'am. बाय स्टूडेंट।